सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ जी ब्रो एक्सप्लेन चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वन पीस लाइव एक्शन सीरीज के एपिसोड नंबर 1 का। सो अब डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करने वाला इसकी तारीफ करने में कि वन पीस की लाइव एक्शन कितनी ज्यादा बढ़िया है। हर कोई जानता है कि वन पीस की लाइव एक्शन बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। सो एपिसोड स्टार्ट होता है 22 साल के फ्लैशबैक से, जहां मरीन्स जो कि इस शो की पुलिस टाइप की है, उन्होंने पायरेट्स के किंग लुटेरो के बादशाह गोल्डी रॉजर को कैप्चर कर लिया होता है और अब वो उसका एग्जीक्यूशन करने जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ऐसा होता है जब कोई पायरेसी करता है, जब कोई बुरे रास्ते पे चलता है, एंड इन दी एंड जस्टिस मिलके ही रहता है। ये सारी चीजें वाइस एडमिरल गार्प बोल रहा होता है और वो गोल्डी रॉजर का एग्जीक्यूशन करके एक एग्जाम्पल सेट करना चाह रहा होता है कि अब कोई पायरेट ना बने। मगर होता इसका उल्टा ही है, क्योंकि गोल्डी रॉजर के एग्जीक्यूशन को देखने के लिए बहुत ही सारे लोग आए होते हैं और उनमें से एक बंदा पूछ लेता है, गोल्डी रॉजर तुम्हारा खजाना कहाँ है? क्योंकि जो पायरेट्स लोग होते हैं उनका खजाना होता है, और सिंस गोल्डी रॉजर पायरेट्स का किंग है तो ऑफ कोर्स इसका खजाना सबसे ज्यादा बड़ा होगा। इस बंदे ने इस दुनिया की सारी दौलत, शोहरत और ताकत को कमा लिया है और इसके खजाने का नाम है वन पीस। गजब का थीम सॉन्ग है यार इनका। एनीवेज, जैसे ही गोल्डी रॉजर अपने खजाने के बारे में बताता है तो ऑफ कोर्स हर कोई एक्साइटेड हो जाता है और गोल्डी रॉजर कह देता है कि जाओ जाके मेरे खजाने को ढूंढो। और इस वजह से पायरेट्स की एक न्यू एरा क्रिएट हो जाती है। जितने भी लोग एग्जीक्यूशन साइट पे होते हैं वो तुरंत अपनी शिप पकड़ के निकल जाते हैं वन पीस ढूंढने के लिए और अपने गोल्डी रॉजर को जान से मार डाला जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां हम हमारे शो के मेन कैरेक्टर लूफी को देखते हैं, जो कि ऑल्सो एक पायरेट होता है, मगर उसके पास कोई क्रू नहीं होता और वो लोगों की तलाश कर रहा होता है जो कि उसके साथ मिलके वन पीस को ढूंढे। वो समुद्र के बीच में एक छोटी शिप में होता है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली एक छेद हो जाता है, तो वो अपने आप को एक ड्रम के अंदर बंद कर लेता है ताकि वो डूबे ना। अब यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि अपने लूफी को तैरना आता नहीं है, बात यह है कि अपना लूफी बस तैर नहीं सकता। फिर कुछ देर बाद उसका ड्रम तैरते तैरते 2 पायरेट शिप्स के पास आ जाता है जो कि आपस में लड़ रही होती है, जिसमें से एक शिप की कैप्टन होती है कैप्टन एल्विदा। कैप्टन एल्विदा और उसके लोग दूसरी वाली शिप को हरा के वहां के सारे लोगों को और वहां के सारे सामानों को कैप्चर कर लेते हैं और कैप्टन एल्विदा का पायरेट साथी लूफी वाले ड्रम को भी कैप्टन एल्विदा की शिप पे ले आता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये दूसरी शिप का सामान है। कैप्टन एल्विदा को तलाश होती है पायरेट हंटर रोरोनोआ जोरो की, मगर वो पहले से ही शिप से जा चुका होता है तो कैप्टन एल्विदा को वो नहीं मिलता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रात की तरफ जाता है, जहां लूफी अपने ड्रम से बाहर निकलता है। उसके सामने होता है कोबी, जो कि कैप्टन एल्विदा का ही एक नौकर होता है। वो वहां पे साफ सफाई कर रहा होता है और लूफी को देख के चौंक जाता है, चिल्लाने लग जाता है, मगर लूफी उसे काम डाउन कराता है, शांत कराता है और फिर पूछने लगता है कि यहाँ पर खाना कहाँ है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो काफी समय से ड्रम के अंदर था तो वो भूखा है। मगर कोबी लूफी को समझाने की कोशिश करता है कि लूफी को यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि कैप्टन एल्विदा बहुत ही डेंजरस है और अगर उन्हें मालूम चल गया कि लूफी यहाँ पर है तो वो डेफिनेटली लूफी को जान से मार डालेंगी। फिर कोबी लूफी को भगाने के लिए उसे शिप के ऊपर लाता है, मगर लूफी गलती से एक आवाज कर देता है, जिस वजह से सारे लोग वहां पे जो सो रहे होते हैं वो जग जाते हैं, इंक्लूडिंग कैप्टन एल्विदा। कैप्टन एल्विदा लूफी को देखते ही समझ जाती हैं कि ये रोरोनोआ जोरो नहीं हो सकता, जिसके बाद वो लूफी से पूछती हैं कि आखिर वो कौन है और लूफी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना पूरा नाम बताता है कि वो है मंकी डी लूफी और वो बनेगा किंग ऑफ द पायरेट्स। मगर कैप्टन एल्विदा कहने लगती हैं कि लूफी तो वीक है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो अपनी कैप्टन एल्विदा खुद हैं। मगर कैप्टन एल्विदा कहने लगती हैं कि नहीं, लूफी नहीं बनेगा किंग ऑफ द पायरेट्स, क्योंकि वो हैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वाली पायरेट। उनके सारे जो क्रू मेट्स रहते हैं वो इस बात को रिपीट करते हैं, मगर अपना कोबी इस बात को रिपीट नहीं करता, जिस वजह से अपनी कैप्टन एल्विदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। मगर लूफी कहता है कि कोबी एक फ्री इंसान है, उसका जो मन कहेगा वो करेगा। अब ये बात सुनकर कैप्टन एल्विदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और वो कहती हैं कि नहीं, कोबी एक फ्री इंसान नहीं है, वो मेरा नौकर है। इसके बाद यहाँ पे फाइट चालू हो जाती है। एल्विदा के कुछ क्रूमेट्स आके लूफी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर ऑफ कोर्स लूफी उन्हें बीट कर देता है, जिसके बाद हमें लूफी की पावर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि है स्ट्रेचेबल पावर्स, यानी कि अपना लूफी एक रबर मैन है। लूफी अपने मूव गम गम पिस्टल का यूज करके कैप्टन एल्विदा को डिफीट कर देता है, जिसके बाद वो कैप्टन एल्विदा की शिप से एक छोटी सी शिप को लेके और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ खाना लेके वहां से कोबी के साथ निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सिक्सेस आइलैंड की तरफ जाता है, जहां हमें फाइनली रोरोनोआ जोरो से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि यहाँ पे दिया जला रहा होता है क्योंकि उसके किसी अपने की मौत हो गई होती है। तभी वहां पे मिस्टर 7 आता है, जो कि बुरोक वर्क्स में काम करता
जाता है और वो यहाँ पे जोरो को अपनी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करवाने के लिए आया होता है, मगर जोरो उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन सीरियस थी तो उन्हें नंबर 7 नहीं भेजना चाहिए था, इससे कुछ इंपॉर्टेंट इंसान को भेजना चाहिए था मुझे ज्वाइन करवाने के लिए। अब ये बात सुनकर मिस्टर 7 गुस्सा हो जाता है और इन दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाती है, मगर अपना जोरो काफी आसानी से मिस्टर 7 को हरा देता है और जान से मार डालता है। इसके बाद सीन जीरो के कोबी और लूफी की तरफ जाता है, जहां कोबी लूफी से उसकी पावर्स के बारे में पूछता है कि आखिर लूफी को उसकी पावर्स कहां से मिली, जिसके रिस्पॉन्स में लूफी फिर अपनी बैक स्टोरी बताना चालू करता है। 10 साल पहले का फ्लैशबैक आता है, जहां हम देखते हैं कि लूफी विंड मिल नाम के एक विलेज में रहा करता था। यहाँ पर सैंक्स जो कि ऑल्सो एक पायरेट है अपनी पायरेट क्रू के साथ आता है। लूफी सैंक्स को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सैंक्स से रिक्वेस्ट करता है कि सैंक्स लूफी को अपनी पायरेट क्रू ज्वाइन करने को अलाउ करे, मगर लूफी फिर भी नहीं मानता और एक चाकू को उठा के अपने चेहरे पे मार लेता है ताकि वो शो करे कि हाँ भैया वो भी पावरफुल है। आपके स्कार्स आपको बेटर पर्सन नहीं बनाते हैं, बल्कि आप अपनी चोटों से क्या सीखते हो वो आपको बेटर पर्सन बनाती है और इसी वजह से अभी तुम रेडी नहीं हो। फिर लूफी गुस्से में एक रूम के अंदर जाता है, जहां सैंक्स का सारा ट्रेजर रखा होता है, सारा लूटपाट किया हुआ माल रखा होता है। उन सबके बीच में एक बक्सा होता है जिसके अंदर एक फ्रूट होता है और क्योंकि लूफी भूखा होता है तो वो उस फ्रूट को खा जाता है। वहीं सैंक्स जब अपनी क्रू के साथ मिलकर दारू वारू पी रहा होता है, मजाक मस्ती कर रहा होता है, तभी वहां पे एक दूसरा पायरेट कैप्टन आता है और क्योंकि सारी दारू सैंक्स की क्रू ने पी ली होती है तो वो पायरेट कैप्टन गुस्सा हो जाता है और सैंक्स का मजाक उड़ाने लगता है, सैंक्स की बेइज्जती करने लगता है, मगर सैंक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो एकदम चिल रहता है। पर तभी वहां पे लूफी आ जाता है जो कि इन सारी चीजों को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सैंक्स से कहता है कि सैंक्स ने क्यों फाइट बैक नहीं करा, मगर लूफी सैंक्स की बातों को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगता है। सैंक्स लूफी का हाथ पकड़ता है, बट जो लूफी का हाथ होता है वो खिंचता ही जाता है लाइक अ रबर और यहाँ रिवील होता है कि लूफी ने जिस फ्रूट को खाया था वो एक्चुअल में डेविल फ्रूट था। डेविल फ्रूट वो फ्रूट्स होते हैं जो कि इंसानों को सुपर नेचुरल पावर्स दे देते हैं, मगर इन रिटर्न में कोई भी इंसान समुद्र में नहीं जा सकता, जो समुद्र का पानी होता है वो उन्हें वीक कर देता है। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, लूफी कोबी से पूछता है कि लूफी अब क्या करने वाला है। लूफी बताता है कि अब वो ग्रैंड लाइन जाएगा और गोल्डी रॉजर के ट्रेजर वन पीस को ढूंढेगा, जिसके रिस्पॉन्स में कोबी लूफी से पूछता है कि मगर लूफी आखिर ग्रैंड लाइन जाएगा तो जाएगा कैसे, क्या उसे मालूम है वहां कैसे जाते हैं, क्या उसके पास कोई मैप वगैरह है। एंड देन लूफी को रियलाइज होता है कि उसे तो वहां जाने के लिए एक मैप की जरूरत होगी, जिसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों सबसे करीबी मरीन बेस पे जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स वहां पे तो मैप्स वगैरह होंगे ही। फिर लूफी कोबी से पूछता है कि आखिर कोबी क्या बनना चाहता है, जिसके रिस्पॉन्स में पहले तो कोबी कुछ नहीं बता रहा होता, वो हेजिटेट कर रहा होता है, मगर लूफी कोबी को समझाता है कि कोबी अब एक फ्री मैन है, वो इच्छाएं रख सकता है, ड्रीम्स रख सकता है। जिसके बाद कोबी लूफी को बताता है कि उसका ड्रीम है एक मरीन बनना, एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही अच्छा मरीन बनना। जिसके रिस्पॉन्स में लूफी कहता है कि ठीक है, फिर जब हम मरीन बेस पे जाएंगे तो मैं अपना नक्शा ले लूंगा, अपने रास्ते चला जाऊंगा और तुम वहीं पे रुक के एक मरीन बन जाना। इसके बाद सीन हीरो होता है, हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि हेल्प मांग रही होती है, अकेले एक बोट में होती है। तभी उसे दो पायरेट्स मिलते हैं जो कि तुरंत उस लड़की को देखते ही उस लड़की को अपनी बोट पे डाल लेते हैं और उस लड़की की बोट पे जाके उसके ताबूत वगैरह को चेक करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग उसके सामान को चोरी करना चाह रहे होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर देम ये लड़की ऑल्सो एक चोर होती है और ये सब उसका प्लान होता है और ये लड़की उनके शिप को लेके भाग जाती है और इस लड़की का नाम नामी होता है। सीन वापस से लूफी और कोबी के ऊपर जाता है जो कि मरीन बेस पे आ गए होते हैं। ये सेल्स टाउन में होता है और यहाँ के बार में जाके वो लोग बैठ के खाना खाते हुए डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर ये कैसे मैप को हासिल करें। मैप इस मरीन बेस के हेड कैप्टन मॉर्गन के पास होता है और ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर ये लोग कैसे उसके ऑफिस में जाके इस मैप को चुराएं। मगर तभी वहां पे पायरेट हंटर जोरो आ जाता है। एक छोटी सी बच्ची बड़े ही प्यार से जोरो के लिए खाना लाती है, मगर जोरो उसके खाने को खाने से मना कर देता है। जिसके बाद वो लड़की वहां से जाने लगती है, मगर तभी वो हेलमैपो नाम के एक बंदे से टकरा जाती है। हेलमैपो कैप्टन मॉर्गन का बेटा होता है। वो इस बच्ची के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इस बच्ची के खाने पे पैर रख देता है, जिसे देख के अपना जोरो ऑल्सो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो पहले तो वो उस खाने को जाके उठाता है, खुद खाता है एंड देन हेलमैपो से भी कहता है कि तुम इस खाने को खा के बच्ची को सॉरी बोलो। मगर हेलमैपो घमंडी होता है तो वो इंस्टेड जोरो से फाइट करने लग जाता है, मगर अपना जोरो भी किसी से कम थोड़े है, वो आराम से इस बंदे को डिफीट कर देता है और वो भी स्टाइल में। लूफी इस फाइट को देख के जोरो से इंप्रेस हो जाता है। यहाँ पर नामी भी होती है जो कि इस कियोस का फायदा उठा के एक मरीन को बेहोश करके उसकी यूनिफॉर्म ले लेती है। जोरो हेलमैपो को मारने जा रहा होता है, मगर हेलमैपो जोरो से अपनी जान की
भीख मांगने लगता है और कहता है कि अगर जोरो ने उसकी जान बख्श दी तो उसके फादर यानी कि कैप्टन मॉर्गन जोरो को काफी सारे पैसा देंगे। इसके बाद जोरो कैप्टन मॉर्गन के पास आ जाता है, जहां पर कैप्टन मॉर्गन जोरो को जानते हैं कि जोरो पायरेट हंटर है, जिस वजह से वो जोरो को ऑफर देते हैं कि जोरो को मरीन्स ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि मरीन्स भी पायरेट्स के खिलाफ लड़ते हैं, मगर जोरो उनके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। जिसके बाद गुस्से में कैप्टन मॉर्गन जोरो को कैद करवा लेते हैं और यहाँ जब जोरो कैद होता है तब हेल मैपो जोरो के पास आके उसका मजाक बना रहा होता है कि आखिर जोरो ने कैसे बिलीव कर लिया कि वो जोरो को कोई पैसा दिलवाएगा, और वो यहाँ पे जोरो का मजाक बनाते हुए जोरो की तलवार उसके पास से ले जाता है। दूसरी तरफ नामी एक मरीन सोल्जर की ड्रेस पहन के मरीन बेस के अंदर घुस चुकी होती है। लूफी भी कैप्टन मॉर्गन के ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो गलती से रास्ता भटक के उस जगह आ जाता है जहाँ पे जोरो को बांध के रखा गया होता है। लूफी जोरो को अपने क्रू में ज्वाइन होने का ऑफर देता है, मगर जोरो रिजेक्ट कर देता है। मगर फिर भी लूफी जोरो को ऐसे ही बंधा हुआ छोड़ के नहीं जाता, बल्कि इंस्टेड उसे आजाद कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट नामी की तरफ जाता है, जो कि कुछ ना कुछ करके उस वाले रूम में पहुंच जाती है जहां पर सारे मैप रखे हुए होते हैं। मगर तभी वहां पर एक असली वाली मरीन ऑफिसर आ जाती है। वो नामी से पूछती है नामी यहाँ क्या कर रही है, जिसका नामी जवाब देती है कि कैप्टन मॉर्गन ने उसे ग्रैंड लाइन के मैप को लाने को कहा है। मगर वो जो असली वाली मरीन ऑफिसर होती है वो जवाब देती है कि आखिर कैप्टन मॉर्गन तुमसे ग्रैंड लाइन के मैप को लाने को क्यों कहेंगे जब ग्रैंड लाइन का मैप उन्हीं के ऑफिस में रहता है। फिर वहां पर वही ऑफिसर आ जाता है जिसकी यूनिफॉर्म को नामी ने चोरी किया होता है, और वो नामी को देख के तुरंत पहचान जाता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाती है और नामी उन दोनों ही मरीन ऑफिसर्स को डिफीट कर देती है। मगर तभी वहां पे लूफी आ जाता है और वो नामी से कहता है कि उसने सब कुछ देख लिया है जो कि अभी नामी ने यहाँ पर करा। फिर ये दोनों साथ मिलकर मैप लेने कैप्टन मॉर्गन के ऑफिस जाने लगते हैं, मगर रास्ते में ही इन दोनों को कैप्टन मॉर्गन मिल जाते हैं, जो कि इन दोनों से पूछताछ करने लगते हैं। मगर अपनी नामी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कैप्टन मॉर्गन को चकमा दे देती है। जिसके बाद ये दोनों कैप्टन मॉर्गन के ऑफिस में आ जाते हैं और मैप को ढूंढने लग जाते हैं। मगर तभी वो मरीन्स जिन्हें नामी ने मार मार कर बेहोश कर दिया होता है वो जाग जाते हैं और कैप्टन मॉर्गन को सब कुछ बता देते हैं। अब ये सुनने के बाद कैप्टन मॉर्गन अलार्म बजा देते हैं और सारे मरीन्स को नामी और लूफी को ढूंढने को कह देते हैं। अलार्म सुनने के बाद लूफी एक प्लान बनाता है और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, लिटरल में अपनी रॉ ताकत का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी तिजोरी जिसके अंदर वो मैप रखा होता है उस पूरी की पूरी तिजोरी को ही उखाड़ लेता है। वो दोनों ऑफिस से सीधा नीचे जमीन पर गिरते हैं और तभी वहां पे उनके ऊपर अटैक करने के लिए मरीन सोल्जर्स आ जाते हैं। मगर सोल्जर्स काफी ज्यादा होते हैं, जिस वजह से उन दोनों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है। सीन शिफ्ट होकर जोरो की तरफ जाता है, जो कि क्योंकि आजाद हो चुका होता है तो वो हेल मैपो के पास अपनी तलवारें वापस लेने जाता है। हेल मैपो उसे देख के डर जाता है, जोरो से वापस से अपनी जान की भीख मांगने लगता है और जोरो इस बार हेल मैपो को इंसल्ट करने के लिए हेल मैपो के बाल काट के उसकी हेयर स्टाइल बिगाड़ देता है। फिर जोरो मरीन बेस से निकल रहा होता है, मगर तभी वो देखता है कि लूफी और नामी मरीन सोल्जर से फाइट कर रहे होते हैं, मगर उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है उनसे फाइट करने में। और अब जोरो के पास दो ऑप्शन रहते हैं, पहला तो वो चला जाए या फिर दूसरा कि वो लूफी और नामी की मदद करे, और वो दूसरा ऑप्शन ही चुनता है। जोरो के फाइट को ज्वाइन करने से लूफी और नामी को काफी ज्यादा मदद मिलती है। वो दोनों फाइट को जीत रहे होते हैं, मगर तभी वहां पर कैप्टन मॉर्गन खुद उनसे लड़ने के लिए आ जाते हैं। नामी दूसरे सोल्जर से फाइट कर रही होती है और जोरो और लूफी कैप्टन मॉर्गन से फाइट कर रहे होते हैं, मगर वो दोनों एक एक करके कैप्टन मॉर्गन से फाइट कर रहे होते हैं, जिस वजह से कैप्टन मॉर्गन उन दोनों के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। मगर फिर इसके बाद लूफी और जोरो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों साथ मिलकर कैप्टन मॉर्गन से फाइट करेंगे, जिसके बाद ये दोनों फाइनली कैप्टन मॉर्गन को डिफीट कर देते हैं। फिर ये तीनों तिजोरी को लेके नामी की उस चुराई हुई बोट पे आते हैं, मगर तभी वहां पे हेल मैपो आ जाता है और वो उन तीनों के ऊपर गन तान लेता है। मगर तभी पीछे से कोबी आके हेल मैपो के सर पे मार के हेल मैपो को बेहोश कर देता है और वो कहता है कि वो यहीं पर रुक के एक मरीन बनेगा। इसके बाद ये दोनों गुड बाय करते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। सीन शिफ्टो के गार्ब के ऊपर जाता है, जिसे की न्यूज मिलती है कि किसी ने सेल्स टाउन के मरीन बेस यानी कि कैप्टन मॉर्गन के बेस से ग्रैंड लाइन का मैप चुरा लिया है। जिसके बाद वो लूफी के पीछे लूफी को पकड़ने के लिए पड़ जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक अनदर पायरेट दिखाया जाता है जो कि बगी द क्लाउन के पास आके बताता है कि कुछ लोगों ने ग्रैंड लाइन के मैप को चुरा लिया है। जिसके बाद हमें बगी का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है एंड यार काफी इंप्रेसिव है इसका फर्स्ट लुक। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, कैसा लगा तुम लोगों को ये फर्स्ट एपिसोड और ये वीडियो, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।